Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to grade 2. This is your science class. Yesterday we learned about non-living things, that everything that cannot eat, breathe, feel, move or grow are non-living things, and they can be divided into two groups: natural things and man-made things. Natural things are mountains, clouds, waters, stones, moons and stars, and man-made non-living things are table, chair, pencil, toys, etc. Today we are going to learn about trees and animals in our environment. ठीक है, दरख्त और जानवर हमारे environment में. Take a walk around your neighborhood. What living things can you spot? आप अपने नेबरहुड में, अपने घर के आसपास एक चक्कर लगाएं और देखें कि आपको वहाँ पर कौन कौन सी लिविंग थिंग्स नज़र आती हैं. ठीक है, अब देखें, जैसे ये बच्चा है अपने घर के आसपास देख रहा है, तो उसमें कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो उसे नज़र आ रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये स्पाइडर वेब है, एक मकड़ी का जाला है, इसमें एक स्पाइडर होगी, वो लिविंग थिंग है. ये नेस्ट आपको नज़र आ रहा है, उसमें चिड़िया के एग्स हैं, और ये जो बर्ड है ये भी लिविंग थिंग है. ठीक है, ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं लिविंग थिंग्स हैं. ग्रास है, ये श्रब्स हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं. ये ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं. ठीक है, ये बढ़ती हैं, इनको लिविंग थिंग्स कहते हैं. और इनको ज़िंदा रहने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है. तो ये सारी लिविंग थिंग्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं. ठीक है, 4 animals have left behind clues in this picture. Who are these animals? 4 एनिमल्स हैं इस पिक्चर में जिन्होंने अपने क्लूज़ दिए हैं कि वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से गुजरे हैं. ठीक है, वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? फर्स्ट इज़, ये देखें इस दरख्त पे बी हाइव बना हुआ है, भरैयों का छत्ता जिसे कहते हैं. ठीक है, उसे बी हाइव कहते हैं इंग्लिश में. बी हाइव, इसका ये क्लू है कि यहाँ पर बीज़ रहती हैं. स्पाइडर वेब, ये एक क्लू है कि यहाँ पर स्पाइडर्स होती हैं. ठीक है, अ बर्ड नेस्ट, ये क्लू है कि ये बर्ड्स, यहाँ पर चिड़ियाँ रहती हैं. और फोर्थ क्लू इज़ दीज स्टेप्स, फुटप्रिंट्स. ये किसके हैं? ये किसी भी कैट के या डॉग के फुटप्रिंट्स हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ से कोई कैट या डॉग इस रास्ते से गुजरा है. दीज आर द 4 clues that have been given in this picture. Now you have learned that लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू सर्वाइव. हमने पीछे पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर की, फूड की और वाटर की. दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स इन देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती हैं अपने आसपास ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है अपने एनवायरनमेंट में. आई लव सनलाइट एंड फ्रेश एयर. ट्रीज़ को क्या पसंद है? सनलाइट और फ्रेश एयर. ट्रीज़ सनलाइट और फ्रेश एयर के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते. ठीक है, वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं. ठीक है, अ क्रो, आई एम सो थर्स्टी. क्रो को भी पानी की ज़रूरत होती है, वो सारी ज़िंदगी बग़ैर पानी के हवा में नहीं रह सकता. ठीक है, उसको पानी की ज़रूरत होती है. यम्मी, दिस इज़ अ कमीलियन. ठीक है, एक गिरगिट जो होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में उसको कमीलियन कहते हैं. कमीलियन. इसको भी ज़िंदा रहने के लिए दूसरे इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, डू द लिविंग थिंग्स हेयर हैव एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव. क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हर वो चीज़ उनको दी हुई है जो लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स, यहाँ पर हर वो चीज़ है जो लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है. पानी है, सूरज है, हवा है. ठीक है, पानी, सूरज, हवा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती हैं, स्पेशली एनिमल्स और प्लांट्स को, ट्रीज़ को. That's enough for today. Now what you have to do is learn this topic, trees and animals and non-living things. We have learned that non-living things cannot eat, breathe or feel, move or grow, and they are divided into two groups: natural things and man-made things.
learn these important facts, and tomorrow we will in our next class we will study more about plants and animals and do its exercise. Till then, keep listening, keep watching, and keep learning. Thank you, and Allah Hafiz.